Hello everyone, welcome to SST Decode. Let's decode social science together. हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने कैटेगरी ऑफ नेचुरल रिसोर्स को उसके यूजेस के बेसिस पे पढ़ा था, जिसके तीन पार्ट्स थे। रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर लाइफ, रिसोर्सेज फॉर मटेरियल, रिसोर्सेज फॉर एनर्जी। इस वीडियो में हम इसको अवेबिलिटी के बेसिस पे पढ़ेंगे, जिसके दो पार्ट्स हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट, रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स यानी कि वो रिसोर्स है जिसे नेचर टाइम के साथ रिस्टोर और रीजनरेट कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, फॉरेस्ट, फ्लोइंग वाटर। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये रिसोर्सेज बार बार रिन्यू होते कैसे हैं? ये पॉसिबल होता है बिकॉज नेचर रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड रिस्टोरेशन और रीजनरेशन होता क्या है। फर्स्ट, रिस्टोरेशन, रिटर्निंग समथिंग टू इट्स ओरिजिनल हेल्थ कंडीशन, यानी कि किसी चीज़ को वापस उसके ओरिजिनल हेल्थ कंडीशन में लाना। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे स्किन पे कट लगने के बाद उसका नेचुरली हील हो जाना, या वाइल्ड फायर के बाद फॉरेस्ट का धीरे धीरे उसके ओरिजिनल फॉर्म में वापस आना, तो इसे ही हम रिस्टोरिंग कहते हैं। नेक्स्ट, रीजनरेशन, नेचर के न्यू लाइफ क्रिएट करने के एबिलिटी को हम रीजनरेशन बोलते हैं। चलिए इसे एक सिंपल से एग्ज़ाम्पल के ज़रिए हम समझते हैं। तो जब एक प्लांट ड्राई हो जाता है या मर जाता है, तब उस प्लांट के शीड्स उस सॉइल में कभी कभी रह जाते हैं। सो व्हेन उस शीड को जब प्रॉपर सनलाइट, वाटर और जो भी फैसिलिटी चाहिए एक प्लांट को ग्रो करने के लिए मिलता है, तब वो शीड वापस से एक प्लांट में ग्रो करने लगता है। नेचर की इसी एबिलिटी को हम रीजेनरेशन बोलते हैं। नाउ सी, नेचर एक साइकिल फॉलो करता है जहाँ पर ऑलमोस्ट कुछ भी वेस्ट नहीं होता। तो इसे हम स्क्रीन पे दिखाए गए चार्ट के मदद से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज़ फॉरेस्ट में एक ट्री गिर जाता है, तो बेसिकली हमें लगता है कि वो यूज़लेस है या वो वेस्ट हो गया, लेकिन नेचर में कभी कुछ वेस्ट नहीं होता। धीरे धीरे बैक्टीरिया एंड फंगस उस ट्री को डिकम्पोस्ट में कन्वर्ट करना स्टार्ट करते हैं, एंड कुछ टाइम बाद वो ट्री जो बैक्टीरिया और फंगस के थ्रू डिकम्पोस्ट हुआ था, वो सॉइल का पार्ट बन जाता है एंड वो एक फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट हो जाता है। और उसी फर्टिलाइज सॉइल से हम बहुत अच्छे और हेल्दी ट्रीज़ ग्रो कर सकते हैं। तो यही है नेचर का साइकिल, जिसमें कुछ भी वेस्ट नहीं जाता। एंड इसी नेचर के साइकिल को हम रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन कहते हैं। लेकिन रिन्यूएबल रिसोर्सेज तभी रिन्यूएबल बन के रहेंगे जब ह्यूमन रिसोर्सेज को रिस्पॉन्सिबल वे में यूज़ करें। ह्यूमन के कुछ एक्टिविटीज़ लाइक डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, ओवरफिशिंग, ये एक्टिविटीज़ नेचर के बैलेंस को डिस्टर्ब करती हैं, जैसे कि रीजनरेशन, रिस्टोरेशन, एंड ये हमारी डे टू डे लाइफ में भी इफ़ेक्ट करती हैं। इसके इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग, वाटर शॉर्टेज, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड मैनी मोर। नेचर हमें बहुत सारी इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्री प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, फॉरेस्ट नेचुरली वाटर को फिल्टर करता है, एंड प्लांट्स एंड ट्री सॉइल इरोजन से भी हमें प्रिवेंट करते हैं। ये सारे नेचुरल प्रोसेस डायरेक्टली ह्यूमन को बेनिफिट करते हैं। अब चलिए नेचुरल रिसोर्स के दूसरी कैटेगरी को समझते हैं, जो है हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स।
नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्स होता है जो बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं एंड ये क्विकली रिप्लेस नहीं हो सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल कोल, पेट्रोलियम, आयरन, गोल्ड। इन रिसोर्सेज को रीजनरेट होने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के कुछ फीचर्स। ये रिसोर्स लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, कंटिन्यूस यूज़ से ये ख़त्म हो सकते हैं और ये जल्दी रीजनरेट नहीं होते। सो बिकॉज ऑफ दीज फीचर हमें इस रिसोर्स का काफ़ी सस्टेनेबल वे में यूज़ करना चाहिए और जितना हो सके इसका रिप्लेसमेंट ढूंढना चाहिए। जैसे कि हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी यूज़ करें, पेट्रोल बचाने के लिए हम इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से इसे हम सस्टेनेबल वे में यूज़ कर सकते हैं और इसे लॉन्ग टर्म के लिए बचा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। लेट्स सी द समरी। हम ये ऑल टोटल समराइजेशन देख रहे हैं इस टॉपिक का, तो ये प्रीवियस वीडियो को भी इंक्लूड करता है। तो लेट्स सी फर्स्ट पॉइंट। हमने देखा कि नेचुरल रिसोर्सेज दो बेसिस पे कैटेगराइज हो सकते हैं, एक यूजेस और एक रिन्यूएबिलिटी के बेसिस पे। यूजेस के बेसिस पे तीन पार्ट: रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर लाइफ, रिसोर्सेज फॉर मटेरियल, रिसोर्सेज फॉर एनर्जी, एंड अवेबिलिटी के बेसिस पे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। सेकेंड पॉइंट, रिन्यूएबल रिसोर्स यानी कि जो रिसोर्स नेचर टाइम के साथ रिस्टोर और रीजनरेट करता है। थर्ड पॉइंट, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स यानी कि जो रिसोर्सेज को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं और ये काफ़ी लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होता है। नाउ द फोर्थ पॉइंट, रॉन्ग ह्यूमन एक्टिविटीज़ से नेचर का बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड ओवरफिशिंग। और इसका इफ़ेक्ट हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर का मेल्ट होना, वाटर शॉर्टेज, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड एक्सेट्रा। लास्ट पॉइंट, हमें नेचर को वाइजली एंड सस्टेनेबली यूज़ करना है ताकि हम उन रिसोर्सेज को लॉन्ग लास्टिंग बना सकें। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक ख़त्म होता है।